अरे तुम क्या ही कर लोगे, देखना धक्के खाओगे। अरे वकील साहब कितना कमा लेते हो, और भी पता नहीं क्या क्या। कुछ ऐसे ही ताने सुनने को मिलते थे आशीष डावर को, जो आज एक टॉप कंटेंट क्रिएटर में से एक है। जब आशीष को ऐसे ताने सुनने को मिलते थे तो वो बहुत दुखी हो जाते थे। उनकी आंखें शर्म से झुक जाया करती थी। स्कूल में भी उनका पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगता था। वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते थे। फिर जब 12th हो गया तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या करना ठीक रहेगा, तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। कॉलेज में भी सब वैसा ही चल रहा था जैसा स्कूल में था। उसके बाद उन्होंने एक लॉ फर्म ज्वाइन कर ली, पर वहाँ उन्हें कुछ खास पैसा वैसा नहीं मिल रहा था। उनका जो ऑफिस बॉय था उसकी सैलरी से आधी सैलरी एक एडवोकेट की हुआ करती थी। उनके घर वाले और रिश्तेदारों के सामने तो वो एक फेलियर ही थे, और उनको भी ऐसा लगता था कि अब उनका जिंदगी में क्या होगा। पर जब आपके सपने बहुत बड़े हों और उन पर काम किया जाए तो वो पूरे होते हैं। सिर्फ सपने देखने और उनके बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको उन सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आशीष डावर अपनी जिंदगी में बहुत डिमोटिवेट हो चुके थे। उनके सारे दोस्त और रिश्तेदारों की MNCs में नौकरी लग चुकी थी, कुछ अपने फादर के बिजनेस में सेटल हो चुके थे। अब ऐसे में आशीष के ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो क्या करे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब शर्म की वजह से उन्होंने अपने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब कुछ तो करना होगा। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वो इन्फ्लुएंसर भी बनेंगे, लॉयर भी बनेंगे और एक्टर भी बनेंगे। जब वो लॉ फर्म में काम कर रहे थे तब उनकी सैलरी बहुत कम थी, जिससे उनका ऑफिस आने जाने तक का खर्च बहुत मुश्किल से निकल पाता था। तो कुछ दिन काम करने के बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और कई बिजनेस में अपना हाथ आजमाया, पर उनके हाथ निराशा ही लगी और उन्हें किसी भी बिजनेस में कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने ऐसे ही एक दो छोटे मोटे केस पकड़ लिए, जिससे थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि जब कोई बच्चा लॉ पढ़ता है तो बस किताबों से सब कुछ समझता है, पर व्यवहारिक तरह से तो उसे कभी सीख ही नहीं पाता। उन्होंने ये भी सोचा कि लॉ सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए थोड़ी है, इसे तो सबको जानना चाहिए। इसलिए उन्होंने यूट्यूब और इंस्टा पर लॉ की जानकारी देते हुए वीडियोस बनाना शुरू किया। पहले वो बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं थे, तो उन्हें बहुत दिक्कत हुआ करती थी वीडियोस बनाने में। कभी कभी तो 60 सेकंड की वीडियो में उन्हें 3-3 घंटे लग जाया करते थे। कैमरे पर वीडियोस बनाना उनके लिए इतना आसान नहीं रहा है, पर उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। उन्हें हमेशा इस बात की कमी खलती रही कि उन्हें कानून कभी व्यवहारिक तरह से क्यों नहीं पढ़ाया गया। कानून को सिर्फ रटने, पेपर में लिखकर पास हो जाने तक ही सीमित रखा हुआ है। शायद यही एक वजह है कि लोग कानून को असल जिंदगी में जान ही नहीं पाते। उन्होंने इससे रिलेटेड काम करने की जिम्मेदारी उठाई और व्यवहारिक जागरूकता पैदा की। एडवोकेट आशीष डावर को द लीगल बाबा भी कहा जाता है, और अब अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद वो लोगों की मदद कर रहे हैं, अधिकारों और कानून की जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं। उनकी वीडियोस की मदद से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानने को मिल रहा है। क्लास की लास्ट बेंच पर बैठने वाला वो बच्चा जिसे सब चिढ़ाते थे और टीचर को भी लगता था कि ये क्या ही कर लेगा, आज देश का टॉप कंटेंट क्रिएटर बन गया है। आज उसे कोई नहीं पूछता कि वकील साहब कितना कमा लेते हो। हाँ, पर जब वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में था तब उसके पड़ोसी और रिश्तेदार उससे पूछा करते थे कि कितना कमा लेते हो। आज आशीष लोक कल्याण, सामाजिक कार्य और कई दूसरे टॉपिक को लेकर लोगों की मदद किया करते हैं। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताकर उन्हें जागरूक किया करते हैं। आशीष अपने परिवार में पहले लॉयर हैं और उनका मकसद पैसा कमाना नहीं है। वो चाहते हैं कि वो लोगों को इस बारे में बताएं, उन्हें जागरूक करें। उनके चैनल द लीगल बाबा से लोगों को काफी मदद मिलती है। उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो भारत के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में से हैं। जिंदगी का सफर इतना भी मुश्किल नहीं होता है, बस हमें गिव अप नहीं करना होता और अपनी चीजों को वक्त देना होता है, ताकि ये समझ आ सके कि हम करना क्या चाहते हैं। रैट रेस का हिस्सा बनने से बचें, खुद सोचें क्या करना है और उस पर लग जाएं। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया।